नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम का सिलसिला 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एलपी का एग्ज़ाम 10 दिन बाद। तो यहाँ पर साइंस का वेटेज सभी को पता है। मैक्सिमम कैंडिडेट साइंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की कर रहे हैं, रीजनिंग की कर रहे हैं। जीके वाला पोर्शन है नहीं, थोड़ा सिलेबस वास्ट है, बड़ा है और महज 10 नंबर का वेटेज है। लेकिन 10 भी अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। एक नंबर भी मेरिट से कैंडिडेट पॉइंट में भी बाहर हो जाते हैं। तो इन 10 नंबर में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, इन 10 क्वेश्चंस का जो टीसीएस का न्यू एग्जाम पैटर्न कहता है 2023 और 24 का पैटर्न, उस अकॉर्डिंग ये 10 क्वेश्चन है। अभी दिन काफ़ी कम है, तो 6 से 7 का स्कोर एटलीस्ट हो जाए उसे, तो आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में यहाँ पर आपके सामने जागरूकता के 10 क्वेश्चन है। इसका सिलेबस कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में भी जीके के यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामने जागरूकता के यहाँ पर थोड़ा अलग सिलेबस है। और एएलपी में भी 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सामान्य जागरूकता। तो इसको कैसे टेकल करें, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जानना आवश्यक है टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अभी आपके पास काफ़ी कम दिन है। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना कितना स्कोर हो रहा है फिलहाल। आप यदि टेक्स्ट बुक वगैरह से दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो बड़ी विपदा में फंस सकते हो। एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं होगा, आते हुए सवाल गलत हो सकते हैं। 50% तैयारी, बार बार बोलता हूँ, मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है, चाहे सिलेबस कितनी बारी क्यों न कवर कर दो। जब तक आकलन नहीं करोगे, आकलन का भी अच्छा समय है टेक्स्ट बुक पर। जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन नहीं किया है, दिवाली सेल भी मिस कर गए हैं, तो अभी यहाँ पर एक बार फिर देव दिवाली के अवसर पर आज और कल टेक्स्ट बुक पास प्रो में दिवाली जैसा ऑफर आपको मिल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ आपको यहाँ पर करना होगा। आप देखेंगे पहले जब प्राइस चल रही थी, दिवाली के बाद जो सेल ऑफ हो गई थी, उसमें ये कुछ प्राइस थी। अभी वर्तमान आप देखेंगे 2 साल वाला काफ़ी किफ़ायती है। 2025 का भी एग्जाम कैलेंडर आया, तो ये डील आप ग्रैब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी 2 दिन के भीतर अच्छा समय जो मिस कर गए हैं, दोबारा ऑफर आया है। अब यहाँ पर आप यदि सामान्य जागरूकता का सिलेबस देखेंगे ना, आप सभी ने देखा होगा समसामयिक मामले करंट अफेयर्स के 10 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पर दे रखा है। साइंस का अलग है, वैसे सामान्य विज्ञान का एएलपी में अलग है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पर भी जीके में दे रखा है। ठीक है, स्पोर्ट का दे रखा है, संस्कृति का दे रखा है, व्यक्तित्व जो प्रमुख व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति, और साथ में यहाँ पर अन्य महत्व के विषय भी दे देंगे, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। यहाँ पर आप हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं देखेंगे, तो दे दिया अन्य महत्व के विषय। तो इसमें कुछ स्टैटिक वगैरह ये पोर्शन भी आ जाता है। तो मुख्य रूप से इनको यदि अपन फोकस करें और टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न देखें, जैसे मैंने 2024 का टीसीएस के सभी जीके की क्वेश्चंस का पैटर्न चेक किया, इसमें कला संस्कृति के ये टोटल एसएससी के 2024 के 163 शिफ्ट में कला संस्कृति के 612 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रत्येक शिफ्ट में भर भर के सवाल आए। तो कला संस्कृति में कहाँ से आए वो बात कर रहे हैं, अपन करेंगे। जनगणना के भी लगभग हर शिफ्ट में आप देखेंगे 163 में से 158 क्वेश्चन है। पुस्तक लेखन, इसमें भी आपकी 84 क्वेश्चन 163 शिफ्ट में से। स्पोर्ट के डबल क्वेश्चन आ रहा पर शिफ्ट देखेंगे 378 क्वेश्चन। कंप्यूटर के भी जितने पुस्तक लेखक उतने कंप्यूटर के। पुरानी योजना के 34 क्वेश्चन। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे करंट अफेयर्स के 592 क्वेश्चन, इकोलॉजी के 35 है। ये सभी क्वेश्चन को अलग से मैंने सेट किया है टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न 2024 के। तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप कला संस्कृति के क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप से पूछे गए हैं। तो ये आपके सभी एसएससी 2024 के हैं। तो इसमें म्यूजिक से सवाल आपके पूछे जाते हैं। कला संस्कृति जो आपके सिलेबस में दे रखा है, मेले से क्वेश्चंस आएंगे आपके। वाद्य यंत्र है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करती है टीसीएस। संगीत के जो अवार्ड है संगीत नाटक एकेडमी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी सभी राज्यों के नृत्य हो गए, उत्सव हो गए, तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसमें 2024 का पूरा इस टाइप से जीके कवर किया गया। तो इन चीज़ों को मैंने देखा, करंट अफेयर्स में चेक किया। तो अभी जो टीसीएस का पैटर्न है कि ऐसा नहीं कि 2024 में एग्जाम हो रहा तो केवल 24 के सवाल पूछेंगे, 23 के सवाल पूछते हैं वो। 24 में तो काफ़ी बार, अब की बार 2024 में तो एग्जाम्स में 24 के सवाल तो टच ही नहीं हुए, 2023 के पूछे गए मैक्सिमम। इसी प्रकार 2023 का पैटर्न देखेंगे तो 22 के सवाल भर भर करे। टीसीएस का ये चीज़ रहती देखने को। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको 2023 को तो पूरे देखने ही देखने हैं। अब करंट अफेयर्स के 2 से 3 सवाल आ सकते हैं इसमें। पूरे तो क्या देखेंगे, विशेषकर आप देखेंगे पुरस्कार और अवार्ड से, चाहे वो कोई फिल्म अवार्ड हो गया, स्पोर्ट अवार्ड हो गया, किसी वैज्ञानिक को दिया गया, कुछ भी अवार्ड हो वहाँ से सवाल आएंगे। खेल इवेंट है, खेलों के जो अवार्ड है या फिर विजेता हैं, गोल्ड है, सिल्वर, ये सभी मेडल से सवाल पूछे जाते हैं प्रत्येक खेल इवेंट। और उनमें भी जो भारत में खेल इवेंट हुए हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भारत में हुआ है
या फिर कहीं बाहर इवेंट हुआ और उस भारत के कोई खिलाड़ी ने गोल्ड वगैरह जीता है तो किस वर्ग में जीता, किसने जीता है, ये सवाल आ जाते हैं। योजना में थोड़ी ओल्ड योजना का भी ध्यान रखना, सवाल आते हैं। पुरानी जितनी भी योजना है स्वतंत्रता के बाद की, तो ये अपन ने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। वो उन दोनों ही 2023 की और 24 की जितनी भी ओल्ड योजना है उनका डाला हुआ है। सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। सूचकांक जो इंडेक्स है और संशोधन विधेयक से, अब की बार 2024 में संशोधन विधेयक से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो संविधान संशोधन बिल आता है ना अपना संसद में, और कब पास हुआ, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, कौन सा बिल है, कौन सा संशोधन है, इससे पहले किस एक्ट में संशोधन किया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना है। और व्यक्तित्व की यहाँ पर बात हुई है आपके सिलेबस में, तो 2023 से 24 में करंट अफेयर्स का भी ये फैक्ट ऐड हो जाता है। जो भी हाल ही में निधन हुए हैं प्रमुख पर्सनैलिटी, उनका पूछ लेते हैं वो किस क्षेत्र से हैं। कला संस्कृति में इंपॉर्टेंट है, जो टीसीएस टच करते हैं उसमें नृत्य उत्सव तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। और संगीत भी, संगीत वाद्य यंत्र, ये 4 तो तकिया कलाम आते ही आते हैं कला संस्कृति के। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और रह गए, जैसे संगीत घराने से सवाल पूछ लेती कभी कभार, मेले हैं, पेंटिंग है, अपनी पोशाक वगैरह है, मंदिर की कोई स्थापत्य कला वगैरह, मंदिर से पूछ लेती सवाल, कौन सा मंदिर कहाँ पर, कढ़ाई कला है, साड़ी शॉल, ये इंपॉर्टेंट है कला संस्कृति में। अब यहाँ पर 2023 का पूरा एग्जाम एसएससी का टीसीएस ने लिया और वहाँ पर मैंने एक पैटर्न चेक किया, तो कला के क्षेत्र में पद्म अवार्ड, पद में 3 आते हैं, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री। और जो कला के क्षेत्र में जिन भी पर्सनैलिटी को दिया गया है उनसे सवाल आता ही आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कला के क्षेत्र में पद्म अवार्ड आप 2023 2024 का तो देखना ही है, 23 से 24, और कुछ प्रीवियस कला के क्षेत्र के अवार्ड हैं। प्रमुख जो डांसर हैं उनको कोई बहुत पहले पद्म अवार्ड मिला है, वो सवाल पूछ लेते हैं। शास्त्रीय डांसर की बात कर रहा हूँ मैं। अब स्पोर्ट आपकी सिलेबस में दे रखा है, ये सभी सिलेबस में अलग से मेंशन है, ठीक है, इंडिविजुअली स्पोर्ट का दे रखा है। तो स्पोर्ट में जो टीसीएस सवाल पूछती है ना, आपको बता दूं, जैसे मैंने टीसीएस का 2023 का ये पूरे 9 एग्जाम्स जो एसएससी के हुए पूरे के पूरे टीसीएस ने लिए, और इन 9 एग्जाम्स में 5400 क्वेश्चन का मैंने डाटा कलेक्ट किया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कला संस्कृति के, जनगणना के, पुस्तक लेखक के, साइंस के, इतिहास के, ये आप पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के डाउनलोड कर सकते हो। इनमें से अपन जो सवाल देख रहे हैं स्पोर्ट्स के, जैसे 288 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, 202 पर क्लिक करता हूँ, ये सीधा मैं यहाँ पर स्पोर्ट के क्वेश्चंस पे आ गया। चलिए यहाँ पर स्पोर्ट के क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जैसे बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई, तो जितने भी खेल मैदान हैं इनके माप यहाँ पर पूछ लेते हैं। और ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल खेल है, उनके फैक्ट से सवाल आता ही आता है। देखिए यहाँ पर पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ है, तो प्रथम जो इवेंट हुए हैं, चाहे उसमें फीफा हो गया, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, और क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप हो गया, यहाँ से चीज़ें आती हैं। और आप देख सकते हो ये टर्म देखिएगा, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से, जितने भी स्पोर्ट की टर्म है। थॉमस कप, अब थॉमस कप किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, कब आयोजन होता है, जितने भी स्पोर्ट के कप है, किस अंतर्राष्ट्रीय हो गए, राष्ट्रीय हो गए, सभी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट की एक अलग से पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली हुई है, जिसमें एसएससी का और जो टीसीएस का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए वो सारी एक बार में दोबारा आप कहेंगे तो डाल दूंगा। आप सर्च कर सकते हो टॉप ट्रेंडिंग जीके में स्पोर्ट करके, वहाँ पर मिल जाएगी सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर कवर है। इसी प्रकार आएंगे स्पोर्ट्स के काफ़ी सवाल है यहाँ पर एग्जाम वाइज आप देखेंगे। मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित हैं, ये सीपीयू 2023 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए, वॉलीबॉल में। प्रत्येक खेल में कितने यहाँ पर खिलाड़ी होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ रहे। अब मैंने शतरंज का देखा, तो शतरंज में भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए इस टाइप से सवाल पिछली बार पूछे गए थे। तो स्पोर्ट में यहाँ पर जब चेक किया पूरा आपका पैटर्न टीसीएस का, तो उसमें शब्दावली, खेल के जो टर्म है ना, जैसे एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, ये शब्दावली से सवाल आते हैं। कप और संबंधित खेल, कप है, ट्रॉफी है, वो किस खेल से संबंधित है। और खेल संबंधित खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी का नाम दे दिया। और खिलाड़ी में भी ध्यान रखना, जैसे भारत के खिलाड़ी जिन्होंने अभी वर्तमान में ओलंपिक में भाग लिया है, या राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में, बड़ी एशियंस गेम्स वगैरह में भाग लिया, वो कोई मेडल भी लेके आए हैं, तो वो किस खेल से संबंधित है, उस वो खिलाड़ी पूछ लेते हैं। खेल मैदान की विशेषता, जैसे अभी आपने देखा है नेट की ऊंचाई वगैरह सवाल आते हैं। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल के जितने भी फैक्ट हैं। खेल पुरस्कार और रिकॉर्ड, जैसे ओलंपिक के सारे पुरस्कार आपको ध्यान रखना, रिकॉर्ड याद रखना है। मार्शल आर्ट भी स्पोर्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ, पारंपरिक खेल भी कर रहा हूँ। ये दोनों से भी एसएससी और अदर एग्जाम्स में टीसीएस ने सवाल पूछे। मार्शल आर्ट पारंपरिक खेल है, तो स्पोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं इनका अलग से पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब सिलेबस में आपके वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी का, साइंस और टेक्नोलॉजी का दे रखा है, तो प्रमुख वैज्ञानिक खोज का ध्यान रखना है। इसमें खोज का ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी आविष्कार खोज, रेडियो का पूछ लिया, टेलीविजन का पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वो खोज कब हुई है, वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं,
कि भाई पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज हैं, जैसे कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी, ये सारी चीज़ें। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रमुख वैज्ञानिक 2024 में मैं चेक कर रहा था, तो उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। कोई वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, विशेषकर साइंस में, भौतिकी का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, वहाँ से सवाल आ रहे हैं। किस हेतु दिया गया है, कब दिया गया है। अब देखिए इसके अतिरिक्त यहाँ पर पैटर्न जब चेक करेंगे तो प्रमुख सभा से टीचर्स ने हर एग्जाम में भर भर के सवाल पूछा। सभा जैसे प्रार्थना, आत्मीय, ब्रह्मा थियोसॉफिकल, तो ये लिमिटेड है, कम से कम 20 से 25 के आसपास इनसे सवाल आता है। इनके संस्थापक हैं, कब स्थापित हुई है, किसने की है और कहाँ पर हुई है स्थापित है। और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हैं, चाहे वो आपकी यूनाइटेड नेशंस के हो या फिर इंडिया के हो, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है। उनकी स्थापना कब हुई है, वर्तमान में उनके प्रेसिडेंट वगैरह हैं और मुख्यालय कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जनगणना, ये सवाल तो आता ही आता है। तो अन्य जो विषय है उसमें जनगणना का इंपॉर्टेंट है। 2011 में इसके फैक्ट 2011 की जनगणना से आते हैं और कुछ प्रीवियस जनगणना की पहली कब हुई है, नियमित जनगणना की शुरुआत है, महाविभाजक वर्ष है, तो ये सारी चीज़ें भी पूछ लेते। तो वो सारा जनगणना का आप देखेंगे टेलीग्राम पर डाला हुआ है। आप टेलीग्राम पर सर्च का ऑप्शन आता है ना, उसमें सेंसस सर्च कर दो, टॉप ट्रेंडिंग जी के ज्वाइन करके, या फिर जनगणना कर दो, तो वहाँ पर आपको जनगणना की पीडीएफ मिल जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो टीसीएस ने पूछे वो इंक्लूड है। अब देखिए पॉलिटी का इन्होंने दे रखा कि पॉलिटी से सवाल आएंगी, और पॉलिटी हो गया, इसको थोड़ा याद रखना इजी समझता हूँ मैं। और लिमिटेड इसमें भी टॉपिक, जैसे पॉलिटी में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आर्टिकल का पूछ लेंगे। संविधान संशोधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जितने भी अभी संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेटेस्ट वाले 100 के बाद वाले तो जरूर याद रखें। संविधान के स्रोत हैं, जैसे आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से, ये सभी स्रोत याद रखने। संविधान के सभी भागों का आपको ध्यान रखना, उसमें कितने अनुच्छेद हैं और प्रत्येक भाग में किसका विवरण है। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटी में आपकी सुप्रीम कोर्ट से सभी आर्टिकल हैं, जजेज वगैरह की डिटेल्स हैं, नियुक्ति वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। राष्ट्रपति की पूछते हैं, जितने भी आर्टिकल हैं उनकी शक्तियाँ हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति। संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितने भी निकाय हैं उनका ध्यान रखना है, उनसे आता है, फैक्ट से भी आता है, उनका कार्यकाल वगैरह सब कुछ आता है। संवैधानिक केस जैसे बनाम वाले, गोलकनाथ केरल वाला हो गया, तो इस कुछ केस पर भी पिछली बार रेलवे में सवाल आए थे, तो इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और संविधान की जो प्रमुख समितियां हैं, कब गठन हुआ है, किससे संबंधित, उन्होंने किसका अध्ययन किया है, संविधान सभा से आते हैं। और फिर भाषा का याद रखना है, जो 8वीं अनुसूची में है, कौन सी भाषा कब ऐड हुई है, शुरुआत में कितनी थी ये, और कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया है। अब इकोनॉमिक्स का है, इसमें भी लिमिटेड जैसे सवाल, एसएससी का मैंने चेक किया 2023 का, तो 2023 में मुद्रा आपूर्ति का सवाल लगभग हर शिफ्ट में मेरे को देखने को मिल रहा था। तो उसका अलग से वीडियो डाला हुआ, वो आप चेक कर सकते हो। पीडीएफ भी डाली हुई है टेलीग्राम पर, मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई करके, तो वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के फैक्ट से आता है सवाल। मौद्रिक नीति से, जैसे आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा इंपॉर्टेंट है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और विलय कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और 2023 में तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके फैक्ट से आया था। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल एसएससी जीडी वगैरह में आपने टीसीएस के देखे थे सवाल, हाईएस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से पूछे गए। बाकी पेमेंट बैंक, गरीबी आकलन से सवाल आते हैं, महारत्न, नवरत्न, सिडबी और बैंकिंग टर्म है ना, ये इन सारों का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आपने देखा ऊपर, पुस्तक लेखक का सवाल लगभग फिक्स रहता है टीसीएस का। पड़ोसी देश का सवाल, रेलवे के पिछले एग्जाम्स में देखे तो पड़ोसी देशों के सवाल है, टीसीएस ने भर भर के पूछे थे। पड़ोसी देश की विशेषकर सीमा है, किस राज्य से लगती है, कितनी लगती है, और ये सारे पूछते हैं भारत के राज्यों के रेफरेंस में। और इसके अतिरिक्त आप हिस्ट्री या स्टैटिक में देखेंगे तो प्रमुख स्मारक स्थल है, यूनेस्को आपका हेरिटेज साइट है, रामसर साइट है, युद्ध कब हुए, विदेशी यात्री कब किसके कालने में आए, 1857 की क्रांति, प्रमुख वंश हैं, दिल्ली सल्तनत वगैरह, इसमें सारे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अदर इंपॉर्टेंट हैं। तो इन टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना। दिन का मैं इसलिए ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये तो आपको देखने ही देखने हैं। और आपके पास जो भी सोर्सेज हो, बाकी आप PYQ इनके देखने चाहते हो सारे लेटेस्ट टीसीएस की, तो इनकी ई बुक बनाई गई है। सामान्य ज्ञान की 4300 क्वेश्चन है जो 2024 में एसएससी ने लिए हैं अब तक। इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसी प्रकार 2023 का पूरा एग्जाम टीसीएस ने लिए हैं, तो उसमें भी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर 5400 क्वेश्चंस आप देख सकते हो। जनगणना है, कला संस्कृति है, ये भी ई बुक तैयार की गई है toptrendinggk.in हमारी वेबसाइट से जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ये PYQ वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर जीके वाले पोर्शन के लिए। आपको बता दो इसमें साइंस के सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड मिल जाएंगे, दोनों में इंडिविजुअली, क्योंकि साइंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो टीसीएस साइंस का पैटर्न भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। साइंस का भी आप देख सकते हो 629 क्वेश्चन 2023 में, 500 550 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं।
बाकी हमने क्या किया, 2023 और 24 दोनों की साइंस की 1155 क्वेश्चंस की अलग से ई बुक एक्स्ट्रा फैक्ट शेक बना दी, जो आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहेगी। ये भी बहुत मिनिमम फी में 30 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें एग्जाम वाइज साइंस के क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट शेक डिटेल में आप देख सकते हो। कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और टेक्स्ट बुक पास जो मिस कर गए हैं दिवाली सेल को, आज अच्छा अवसर है, 2 साल का ज्वाइन कर लो, फायदा मिल जाएगा। टीटीजे के कूपन कोड से आपको लगभग 285 रुपये पर ईयर, 0.75 पैसे पर डे के अकॉर्डिंग पड़ेगा। 2 साल में जो भी एग्जाम्स आएगा, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट का पास आपके पास है, की आपके पास है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिएगा, अपना आकलन कीजिएगा, कमजोरी को देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।